This is Zainul Arfin from tutoria.pk and I'm going to be your biology instructor for the rest of this session. और आज हम पढ़ेंगे आपकी बुक का चैप्टर नंबर 6 that is enzymes. Have you ever wondered कि आपकी बॉडी में इतना कुछ एक टाइम पे एक साथ और इतनी स्पीड से कैसे होता है? The moment you eat something when you're hungry for a while you feel better. या सर दर्द हो और आप कोई पेन किलर ले लें तो within half an hour you feel like the pain is subsiding. ये पूरे दिन की थकावट के बाद when you lay in your bed तो सारे मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं and you again feel better. तो इन सारी बातों की एक बात, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि there are a lot of biochemical reactions that are happening. आपकी बॉडी में होने वाला हर काम किसी बायोकेमिकल रिएक्शन का रिजल्ट है. इन्हीं रिएक्शंस की वजह से वी ग्रो अप, वी सर्वाइव, वी रिप्रोड्यूस एंड मेंटेन नॉर्मल डे टू डे फंक्शन. और इन्हीं तमाम बायोकेमिकल रिएक्शंस को कलेक्टिवली हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं. अब मेटाबॉलिज्म की भी आगे दो टाइप्स हैं, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म. एनाबॉलिज्म includes biochemical reactions in which larger molecules are synthesized. यानी जो भी चीज़ें आपके अंदर बन रही हैं वो एनाबॉलिज्म में आती हैं. लेट्स से कि आपके अंदर जितनी भी लार्ज प्रोटीन्स हैं वो स्मॉल अमाइनो एसिड्स एंड स्मॉल प्रोटीन से मिलके बन रही हैं. इसलिए प्रोटीन सिंथेसिस इज़ एनाबॉलिज्म, क्योंकि उसमें छोटी चीज़ें मिलके कुछ बड़ा बना रही हैं. फिर बात आती है कैटाबॉलिज्म की. तो इट इंक्लूड्स biochemical reactions in which larger molecules are broken down. Yani, the food you eat is later broken down and consumed in your stomach is catabolism. Now you must be wondering कि ये सारी तमहीद मैंने क्यों बांधी? तो वो मैंने इसलिए बांधी कि metabolism में chemicals are transformed from one form to another. And ये काम होता है enzymes की help से. इन तमाम रिएक्शंस के लिए एंजाइम्स आर ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस, बिकॉज एंजाइम्स जो हैं वो एक्ट करते हैं एज बायोकैटलिस्ट. यानी दे स्पीड अप रिएक्शंस एंड पूरे पाथवेज को डिफरेंट स्टेप्स पे कंट्रोल कर रहे होते हैं. अब पाथवे इज़ अ प्रोसेस जिसमें डिफरेंट रिएक्शंस कैस्केड की फॉर्म में हो रहे होते हैं, यानी एक वाटरफॉल की तरह हो रहे होते हैं. एक रिएक्शन होता है, उसकी जो प्रोडक्ट्स आती हैं वो अगला रिएक्शन एज सबस्ट्रेट यूज़ करता है और उसको कन्वर्ट कर देता है किसी और प्रोडक्ट में. अब अगर हम एंजाइम को डिफाइन करें तो इट वुड बी लाइक दिस. एंजाइम्स आर प्रोटीन्स दैट कैटालाइज, दैट मीन्स कि दे स्पीड अप बायोकेमिकल रिएक्शंस एंड आर नॉट चेंज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन. अब एक चीज़ ऑब्वियस है कि एंजाइम किसी ना किसी चीज़ पे एक्ट करेगा तो ब्रेक डाउन होगी या सिंथेसिस होगी. तो जिस चीज़ पे एंजाइम एक्ट करता है उसे हम कहते हैं सबस्ट्रेट. और रिएक्शन के बाद जो चीज़ बनती है उससे जो रिज़ल्ट निकलता है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं. जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनको स्टार्ट करने के लिए एक एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि उस एनर्जी के बगैर वो पर्टिकुलर रिएक्शन स्टार्ट नहीं हो सकता. और उस एनर्जी को हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर रिएक्शन. एक्टिवेशन एनर्जी इज़ द मिनिमम एनर्जी टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन. बेसिकली दिस एनर्जी इज़ अ बैरियर जो जब तक क्रॉस नहीं होता रिएक्शन स्टार्ट नहीं हो सकता. और ये इसलिए होता है कि केमिकल रिएक्शंस के होने का एक पर्टिकुलर टाइम है, एक ऑर्डर है. इसलिए ये ज़रूरी है कि जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो एक बैरियर की तरह एक्ट करे और रिएक्शन को उसके पर्टिकुलर टाइम से होने से पहले रोके. मैंने अभी जिक्र किया था कि पाथवेज में एंजाइम्स होते हैं और पाथवेज में डिफरेंट रिएक्शंस इकट्ठे हो रहे होते हैं बारी बारी, स्टेप बाय स्टेप. तो अगर पाथवे में कोई रिएक्शन अपने टाइम से पहले या आगे पीछे हो जाए तो वो पूरे पाथवे की प्रोडक्ट को डिस्टर्ब करता है. इसीलिए ज़रूरी है कि एक्टिवेशन एनर्जी जो है एक पर्टिकुलर रिएक्शन को स्टॉप करके रखे तब तक जब तक उस रिएक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है. तो इस तरह से रिएक्शंस को रेगुलेट कर सकती है एक्टिवेशन एनर्जी. अब एक बंदे की बात करें, अ पर्सन हु इज़ ट्राइंग टू पुश अ स्टोन टू द एज ऑफ द माउंटेन प्रोवाइडिंग एनर्जी so that later on that stone would roll off to the edge of the mountain without any hurdle. तो उसमें भी यही होता है कि जब वो पर्सन उस स्टोन को पुश कर रहा है तो वो उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है कि एक एज पे जाके एनर्जी इतनी हो जाएगी कि जब स्टोन दूसरी तरफ रोल ऑफ करेगा तो सारी एनर्जी उसमें कंज्यूम हो जाएगी. एंजाइम इस एक्टिवेशन एनर्जी को
लोअर करते हैं सो दैट रिएक्शन कैन टेक प्लेस ईजियर एंड फास्टर। अब ये एनर्जी लोअर होती कैसे है? सो फॉर दैट देयर आर डिफरेंट वेज। कैसे? पहली चीज़ ये है कि एंजाइम्स ऑल्टर द शेप ऑफ द सबस्ट्रेट। शेप जो है उसकी चेंज करते हैं, उससे ये होता है कि सबस्ट्रेट एक पर्टिकुलर शेप में आता है जिसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट कम है टू बी कन्वर्टेड इनटू अ प्रोडक्ट। दूसरी चीज़ है करेक्ट ओरिएंटेशन, यानी कि जो बाइंडिंग पॉकेट्स होती हैं एंजाइम की, जहाँ पे आके सबस्ट्रेट ने अटैच करना होता है, वो इस तरह से डिज़ाइन हुई होती हैं कि उसमें जो भी चीज़ आके बाइंड करे वो एक पर्टिकुलर करेक्ट ओरिएंटेशन में ही बाइंड करे। और वो करेक्ट ओरिएंटेशन जो है इट हेल्प्स कि कोई भी चीज़ चांस पे ना रहे, जो भी सबस्ट्रेट बाइंड हो रहा है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो ही हो। तो वो जो सारा रैंडम चांसेस होते हैं उनको रिड्यूस करके एक करेक्ट ओरिएंटेशन में जो है एंजाइम वो सबस्ट्रेट को सेट कर लेता है। तीसरी बात है चार्ज डिसरप्शन थ्रू इलेक्ट्रॉन रीअरेंजमेंट। जब एंजाइम की बाइंडिंग पॉकेट में इलेक्ट्रॉन्स की रीअरेंजमेंट होती है तो उससे एक पर्टिकुलर चार्ज क्रिएट हो जाता है। वो इस तरह से होता है कि इट हेल्प्स बाइंड द सबस्ट्रेट मोर ईजीली, यानी उसके लिए बाइंडिंग की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से एंजाइम्स फास्टर प्रोड्यूस कर सकते हैं कोई भी प्रोडक्ट या किसी भी रिएक्शन का रेट फास्टर कर सकते हैं। हमारी बॉडी में एंजाइम की दो कैटेगरीज हैं बेस्ड ऑन वेयर दे आर प्रेजेंट इन द बॉडी। फर्स्ट इज इंट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर का मतलब है कि सेल के अंदर, यानी कि जो एंजाइम्स हैं ग्लाइकोलाइसिस के लिए जो हमारे सेल के अंदर हो रही होती है, हमारे साइटोप्लाज्म में हो रही होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहे होते हैं, ये चीज़ें जो हैं ये इंट्रासेलुलर एंजाइम्स हैं। दूसरे एंजाइम्स हैं एक्स्ट्रा सेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब है कि सेल से बाहर के एंजाइम्स, जो भी हमारे एंजाइम्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर यूज़ हो रहे हैं, हमारे ट्रैक के अंदर जो स्टमक में एंजाइम्स हैं, जो हमारे इंटेस्टाइन्स के अंदर एंजाइम्स हैं, वो सारे के सारे एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स हैं। लाइक पेप्सिन जो है हमारे स्टमक के अंदर होती है, फिर ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है, ये हमारे इंटेस्टाइन्स में होती हैं। ये जो हैं ये सारे के सारे एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स हैं और इन दोनों टाइप्स के एंजाइम बहुत ज़रूरी हैं हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए।